पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और 18 स्वदेश के सभी दर्शकों को हैप्पी होली। होली की ढेरों शुभकामनाएं और हम यही चाहेंगे कि आपके जीवन में खुशियों के रंग हमेशा बरकरार रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो क्लियरली आज विदेशी बाजार के संकेत जो हैं काफी दुरुस्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इसका जो कारण है वो है यूएस फेड का डिसीजन। जी हाँ, 2 दिवसीय बैठक यूएस फेड की और कल देर शाम जो नतीजे निकल कर आए, यूएस फेड ने दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की। आपको बता दें 2018 के बाद पहली बार यहाँ पर दरों में बढ़ोतरी की यहाँ पर ऐलान होता हुआ दिखा है। जेरोम पोवेल ने इस साल 6 बार और दरें बढ़ाने के संकेत दिए। इसी खबर के चलते आप देखिए विदेशी बाजार में एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। फेड के फैसले से अमेरिकी बाजारों में तेजी का दौर हमने देखा। डाउ जोन्स में 500 अंकों से ज्यादा की तेजी देखने को मिल चुकी है। वहीं नैस्डैक अगर देखेंगे वहां पर भी 0.25% तक की बढ़त के साथ ही ट्रेड्स दिखे और साथ ही एसजीएक्स निफ्टी की अगर बात करेंगे 1.5% की बढ़त के साथ 283 अंकों की तेजी पर 17,293 के लेवल्स पर ये फिलहाल ट्रेड करता हुआ एशियाई बाजार में भी मजबूती के साथ ही शुरुआती संकेत नजर आ रहे हैं। निक्केई यहां पर देखिए करीब 900 अंकों से ज्यादा की तेजी दिखाते हुए हांगकांग के बाजार में 6% तक की बढ़त यहां पर नजर आ रही है और आप देख पाएंगे करीब 1177 अंकों की बढ़त के साथ हांगकांग के बाजार जो है उसमें भी खासी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। तो क्लियरली यूएस फेड का डिसीजन जो आता हुआ दिखा उसका इंपैक्ट है जो कि विदेशी बाजार पर पड़ता हुआ हमने देखा है। अब भारतीय बाजार पर ऑफकोर्स उसके क्लियर कट इंपैक्ट्स आते हुए दिखेंगे जो कि कल हम लगातार आपको बता भी रहे थे। चलिए ग्लोबल बाजार पर बातचीत के लिए आप हमारे साथ जुड़ रही हैं डीबीएस बैंक की सीनियर वीपी और इकोनॉमिस्ट राधिका राव। राधिका जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सुबह सुबह अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। विदेशी बाजार में हम देख रहे हैं यूएस फेड की ब्याज दरों का फैसला जो है उसका क्लियर कट इंपैक्ट है जो कि फिलहाल नजर आ रहा है। इस ऐलान को आप किस तरह से देख रहे हैं? राधिका जी अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, यूएस फेड का ब्याज दरों पर जो फैसला निकल कर आया है उस पे आपके कमेंट्स हम जानना चाहेंगे। हाय मॉर्निंग। सर्टनली आई थिंक जो मार्केट्स मीटिंग की तरफ गए थे उसमें पहले एक्सपेक्टेशन था कि वो जियोपॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट होगा उनके ओन रेट हाइक साइकिल पर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर अगर हम देखें तो फेड काफी अग्रेसिव रहेंगे ये मान के चल रहे थे मार्केट्स, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की वजह से अगर कुछ चेंज हुआ है कि नहीं वो जानना चाहते थे। इनफैक्ट तो जो एफओएमसी के जो कमेंट्स हैं, फेड के चीफ के जो कमेंट्स हैं, इससे ऐसा उन्होंने एक्चुअली काफी अग्रेसिव काफी हॉकिश साउंड करते हुए आए हैं कि इस साल क्यूमुलेटिवली एक तो 25 बेसिस पॉइंट हाइक हो चुका है और 6 इस साल होगा और 2023 में भी रेट हाइकिंग साइकिल और भी ज्यादा मतलब और भी हाइक्स आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो इकोनॉमिक असेसमेंट है वो ये है कि इन्फ्लेशन अभी के लिए बहुत ही बड़ा रिस्क है। इनफैक्ट जियोपॉलिटिक्स जो रिस्क हैं वो तो इन्फ्लेशन को और भी ज्यादा कर सकता है, वो मान के चल रहे हैं पॉलिसी मेकर्स। इसकी वजह से हमारा ओन एक्सपेक्टेशंस जो है वो भी है कि इस साल 7 और अगले साल 4 रेट हाइक्स होंगे। इस साल एवरी मीटिंग में और अगले साल एवरी क्वार्टर एक। तब देखें तो एंड ऑफ दिस ईयर 2% होगा फेड फंड्स रेट। बिल्कुल राधिका जी आपने बिल्कुल सही कहा। इन्फ्लेशन जो कि बड़ा कंसर्न देश और दुनिया में फिलहाल नजर आ रहा है और इस बार जेरोम पोवेल की तरफ से जो बयान आता हुआ दिखा है, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि आपके भी अनुमान है और 6 बार और दरें बढ़ाने के संकेत यहाँ पर दिए हैं। ऑफकोर्स इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न है, लेकिन आपको लगता है ये सारे मेजर्स जो फिलहाल दिख रहे हैं उससे एक सिचुएशन जो कह सकते हैं स्टैगफ्लेशन की तरफ हम बढ़ते हुए दिख सकते हैं, उसे मिटिगेट किया जा सकता है? तो अगर आप फेड के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो उनका एक्चुअली जो रेट हाइकिंग का साइकिल उन्होंने बताया है उसके साथ उनका जो कंस्ट्रक्टिव गाइडेंस है ये हमें बताता है कि वो अभी के लिए उनके बेस केस में स्टैगफ्लेशन रिस्क नहीं देखते। वो ऑफ कोर्स ग्रोथ का फोकस उन्होंने कम किया है और इन्फ्लेशन को बढ़ाया है, लेकिन अगर आप उनका गाइडेंस सुने तो वो यही कह रहे हैं कि अभी के लिए ग्रोथ फर्म रहेगा। ग्रोथ इनफैक्ट इस साल 2023-2024 तक भी अबव पोटेंशियल होगा। सो इसलिए उन्हें ये सब मेंटेन करने के लिए उन्हें उनका मानना है कि उनको रेट हाइक करने पड़ेंगे, पॉलिसी टाइटनिंग करना पड़ेगा
ताकि वो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में रख सकें, जो अभी तक अभी भी एंकर्ड है, लेकिन अगर से ऑयल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस वो सब बढ़ते रहे तो वो अनएंकर हो सकते हैं। तो ओवरऑल उनका जो रवैया था, उनका जो स्टेटमेंट्स था, वो काफी कंस्ट्रक्टिव है। इसकी वजह से अगर आप देखें जो इक्विटी मार्केट्स यूएस में पहले उनके जब रेट हाइक अनाउंस हुआ तो थोड़े जिटरी थे, लेकिन उसके बाद काफी पॉजिटिव में फिनिश हुए हैं। इसका यही मतलब है कि फॉर गुड रीजंस फेड हाइक करने की कोशिश कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं इस साल। राधिका जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुबह सुबह समय निकालकर और अपनी एनालिसिस यूएस फेड के आउटकम पर हमें विस्तार से बताने के लिए। तो क्लियरली हम देख रहे हैं यूएस फेड का ब्याज दरों पर जो फैसला निकला है, ऑफकोर्स जिस तरह का सोच रहे थे उसी तरह का यहाँ पर फैसला भी आता हुआ दिखा, और नतीजे के बाद हम देख रहे हैं विदेशी बाजार में ऊपरी स्तरों पर कामकाज